प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कुंभा चैप्टर के अंतर्गत कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ का महाराणा कुंभा जहाँ एक योद्धा कुशल प्रशासक था, वहाँ कुंभा एक महान कवि, संगीतकार, स्थापत्य कला, वास्तुकला का संरक्षक था। कुंभा के द्वारा अपने काल में जहाँ उसने राज्य में अनेक जीत हासिल की, उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया। वहीं कुंभा के द्वारा अपने राज्य में बहुत सारे मंदिरों का, किलों का निर्माण करवाया गया और उसके दरबार में बहुत सारे कलाकार और साहित्य सृजक उसके दरबार के अंदर रहते थे, जिनके द्वारा उस समय बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व संरचनाओं का निर्माण किया गया। कुंभा की जो वास्तुकला थी, कुंभा के समय का जो स्थापत्य और वास्तुकला थी, वह अपने आप में बहुत ही सुंदर मानी जाती है। कुंभा के द्वारा कवि श्यामल दास कहते हैं कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, जिनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसे कुंभलमेर भी कहते हैं, वह सबसे प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सिरोही का बसंती दुर्ग, मचान का दुर्ग, कोलन और बदनौर के निकट बैराट का दुर्ग, भोमट के क्षेत्र में अनेक दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा कराया गया। कुंभा ने केवल नए दुर्ग ही नहीं निर्मित करवाए, बल्कि कुंभा ने पुराने दुर्गों का भी जीर्णोद्धार करवाया। जैसे आबू के अचलगढ़, जो कि परमारों का प्राचीन दुर्ग था, उसका जीर्णोद्धार करवाया और कुंभलगढ़ के अतिरिक्त किलों के अतिरिक्त कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया, जो कि उस समय की वास्तुकला के बहुत ही सुंदर नमूने माने जाते हैं। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग सामरिक योग्यता का तो ज्वलंत उदाहरण था ही था। इसको कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में निर्माण करवाया था और इसका प्रमुख जो शिल्पी था वो मंडन था। ये दुर्ग इतना बड़ा था कि इसके अंदर लगभग 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते थे और इतने ही लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसमें विशाल तालाब भी बनवाया गया था। दुर्ग के अंतर्गत मध्यवर्ती जो ऊंचे स्थान थे, वहाँ पर मंदिर, मकान और राजप्रसाद भी बनवाए गए थे और इस दुर्ग के चारों तरफ विशाल प्राचीर और बुर्ज बनवाई गई थी, जिससे कि यह दुर्ग बहुत ही अजेय और मजबूत माना गया। इस दुर्ग की जो ये प्राचीर है, उसके लिए ये कहा जाता है कि जैसे चीन की दीवार है विश्व की सबसे बड़ी, उसके बाद अगर किसी प्राचीर का नाम आता है तो वह कुंभलगढ़ की दुर्ग की प्राचीर आती है। चित्तौड़ के जो दुर्ग हैं, उनमें कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये जो कुंभलगढ़ में भी एक विजय स्तंभ बनवाया गया था, लेकिन चित्तौड़ का विजय स्तंभ बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 1448 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1459 में ये बन के तैयार हुआ। इसका निर्माण जैता और उसके पुत्र नापा और पूंजा के द्वारा किया गया। ये जो विजय स्तंभ है, ये कई मंजिला है। इस स्तंभ की नीचे से ये 30 फुट चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 122 फुट है। इसमें 9 मंजिलें हैं और इसके चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियां हैं और संपूर्ण विजय स्तंभ की जो दीवारें हैं
बाहरी और आंतरिक दीवारें वो हिंदू देवी देवताओं की बहुत सुंदर मूर्तियों से आच्छादित हैं और हिंदू शैली में अलंकृत हैं। और इस स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जिस शिल्पी ने उस मूर्ति का निर्माण किया है, उस शिल्पकार का नाम उस मूर्ति के नीचे खोदा गया है, जिससे कि हमें मूर्ति के संबंध में आसानी से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और ये जो विजय स्तंभ की मूर्तियां हैं वो हमें उस काल के जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो विजय स्तंभ है वो महमूद खलजी पर विजय के प्रतीक स्वरूप में बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम विजय स्तंभ नहीं है बल्कि विष्णु स्तंभ है। इस स्तंभ पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति और जो रणकपुर का शिलालेख है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और विजय स्तंभ केवल विजय स्मारक नहीं है बल्कि हिंदू प्रतिमा शास्त्र की एक अनुपम निधि है। कुंभाकालीन स्थापत्य में जो मंदिर हैं वे भी बहुत सुंदर हैं। जो ये मंदिर हैं इनकी ये परंपरागत शैली से कोई बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है, किंतु इनकी विशालता और तक्षण कला विलक्षण है। चित्तौड़ का कुंभा स्वामी का मंदिर, कुंभा श्याम जी का मंदिर, श्रृंगार गौरी का मंदिर, एकलिंग जी का में मीरा मंदिर और रणकपुर का जो मंदिर है वो अपने आप में अनूठे मंदिर माने जाते हैं। एकलिंग रणकपुर का मंदिर सबसे पहले बना था और अब उसका जो निर्माण है और उसकी जो कलात्मकता है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे स्तंभों के ऊपर यह मंदिर बना हुआ है। और एकलिंग जी का मंदिर बहुत पुराना है, किंतु कुंभा ने विशाल मंडप और तोरण का निर्माण करवाया। कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में कुंभा स्वामी के मंदिरों का निर्माण भी करवाया। कुंभा के द्वारा जो मंदिर और किले बनवाए गए उनके माध्यम से हम ये देखते हैं कि बहुत ही सुंदर स्थापत्य और वास्तुकला हमको दिखाई देती है। कुंभा धार्मिक दृष्टि से बहुत ही सहिष्णु शासक था और उसके समय में विभिन्न धर्मावलंबियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें रणकपुर का जैन मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तर भारत के जैन मंदिरों में यह विशिष्ट स्थान रखता है। इसका निर्माता धारणक शाह पोरवाल था और इसका निर्माण 1496 विक्रमी संवत में प्रारंभ हुआ और 1516 विक्रमी संवत में यह समाप्त हुआ। और उत्तर भारत में इतने सुंदर स्तंभों वाला कोई और विशाल सुंदर मंदिर हमको दिखाई नहीं देता है। रणकपुर मंदिर की कला कुंभा के स्थापत्य की महानता को प्रदर्शित करती है। इस काल में बने जैन मंदिरों में अजारी, पिंडवाड़ा, नागदा आदि के मंदिर भी प्रसिद्ध हैं और कुंभा ने कई नए मंदिरों के निर्माण के साथ साथ पुराने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया। कुंभा के द्वारा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा के द्वारा ही बनाए गए हैं। और सामरिक दृष्टिकोण से अपने राज्य का नियंत्रण बनाए रखने के दृष्टिकोण से कुंभा के द्वारा बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया गया, जिनमें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कुंभलगढ़ के अलावा बसंती का दुर्ग, भोमट का दुर्ग और सादड़ी, मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमावर्ती इलाके हैं उन पर जो उसके द्वारा दुर्ग बनवाए गए। इनके अतिरिक्त कुंभलगढ़ में के अलावा महाराणा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी पुनर्निर्मित करवाया और इस दुर्ग को 7 द्वारों और कई बुर्जों के घेरों
का निर्माण कर सुरक्षित करवाया, और ऊपर जाने वाला जो पहले संकरा मार्ग था उसको रथ जाने योग्य चौड़ा बनवाया, और वहाँ पर कीर्ति स्तंभ को भी बनवाया, जो कि विजय स्तंभ की भांति ही बहुत ही सुंदर स्तंभ है। और एक बहुत ही विस्मित करने वाली बात है, एक बहुत ही चकित करने वाली बात यह है कि इतने सुंदर दुर्गों, स्तंभों, मंदिरों, जलाशयों और भवन का निर्माण करवाने वाले कुंभा का जो स्वयं का निवास था वो अत्यंत साधारण और बहुत ही सादगीपूर्ण था। जो कुंभा के जीवन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में जानकारी देता है कि कुंभा स्वयं अपने निजी जीवन में सादगीपूर्ण और साधारण और सात्विक व्यक्ति था, और उसके द्वारा इतने सुंदर मंदिरों, महलों, दुर्गों, स्तंभों आदि का निर्माण करवाया गया। कुंभा ने अनेक तालाब और जलाशयों का निर्माण करवाया। उसने बसंतपुर को पुनः बसाया और वहाँ पर 7 सुंदर जलाशय बनवाए। दुर्ग, भवन और मंदिर के अतिरिक्त कुंभा के समय की जो मूर्ति कला है वह अत्यंत उत्कृष्ट और उन्नत अवस्था में हमें दिखाई देती है। चाहे वो कीर्ति स्तंभ हो, चाहे वो विजय स्तंभ हो, उनके दीवारों पर जो देवी देवताओं की मूर्तियों का सुंदर अंकन है, उसके आधार पर जो मूर्ति कला के शब्दकोश में इन दो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। इतने सारे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां इन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के ऊपर उकेरी गई है मूर्तिकारों, शिल्पकारों के द्वारा। एकलिंग जी के मंदिर में निर्मित कुंभ मंडप की बाह्य भित्ति में 3 रथिकाओं में नरसिंह, वराह और विष्णु की भाव की प्रतीक 3 मूर्तियां हैं, और महाराणा कुंभा का जो प्रमुख शिल्पकार था वो मंडन था, और मंडन के द्वारा वास्तुशास्त्र के ऊपर रूप मंडन नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसके अनुसार मूर्ति कला के बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। जैसे कि जो मूर्तियां हैं उनके क्रमशः 8, 12 और 16 हाथ हैं। विष्णु अनंत और त्रैलोक्य मोहन रूपों में हमें इनका स्वरूप दिखाई देता है। 20 हाथों वाली प्रतिभा भी हमें कुंभा काल के समय में ही दिखाई देती है। वास्तुकला के साथ साथ, स्थापत्य कला के साथ साथ, मूर्ति कला के साथ साथ कुंभा एक उच्च कोटि का विद्वान और साहित्य प्रेमी भी था। वो स्वयं तो विद्वान था ही, उसके दरबार में अनेक विद्वान और साहित्यकारों को आश्रय दिया गया था। वह स्वयं ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत था। वेद, स्मृति, मीमांसा का उसको बहुत अधिक ज्ञान था। संगीत के ऊपर उसका बहुत अच्छा ज्ञान था, और संगीत के रूप में उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध रचनाओं को उसके द्वारा लिखा गया। और संगीत राज की रचना विक्रमी संवत 1509 में चित्तौड़ में की गई, जिसकी पुष्टि हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। जो संगीत राज है उसमें पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और जैसे 5 उल्लास और 8 परीक्षण हैं, और 40 पूर्व आचार्यों का इसके अंदर हमें वर्णन मिलता है। कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया के नाम से और संगीत रत्नाकर की टीका भी उसके द्वारा लिखी गई, और चंडी शतक की व्याख्या भी कुंभा के द्वारा की गई। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कुंभा स्वयं विद्वानों का आश्रयदाता या साहित्यकारों का आश्रयदाता ही नहीं था, बल्कि स्वयं भी उसके द्वारा बहुत ही सुंदर साहित्य की रचना की गई थी।
रसिक प्रिया के जो गीत गोविंद की टीका है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें पदों को गाए जाने वाले रागों को प्रथम बार निश्चित किया गया। कुंभा ने कामराज रति रसार और रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ सुधा प्रबंध की भी रचना की। उसके अलावा उसने 4 नाटकों का भी को भी लिखा था और उसे मेवाड़ी, कर्नाटकी और मराठी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। वाद्य यंत्रों की भी उसे बहुत अच्छी जानकारी थी, वो उन्हें बजाने में भी निपुण था। कुंभा वेद, शास्त्रों, उपनिषद, मीमांसा, स्मृति, राजनीति, गणित, व्याकरण एवं तर्क शास्त्र का भी अच्छा ज्ञाता और विद्वान था। कुंभा के दरबार के प्रमुख विद्वानों में अत्रि बहुत बड़े विद्वान थे, जो न केवल अच्छे लेखक थे बल्कि वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत के ज्ञाता थे। कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति है वह भी उनके द्वारा लिखी गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेश ने इस कार्य को पूरा किया। उसके दरबार का दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान सूत्रधार मंडन थे। प्रमुख कवि कान्हा व्यास भी उनके दरबार में थे, जिनके द्वारा एकलिंग महामात्य की रचना की गई। सकल कीर्ति संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान थे, जिनके द्वारा 28 ग्रंथ संस्कृत भाषा में और 6 ग्रंथ स्थानीय भाषा में लिखे गए। मंडन ने वास्तुशास्त्र से संबंधित प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, रूप मंडन, देवता मूर्ति प्रकरणम और वास्तु मंडन आदि ग्रंथ लिखे, जिनसे हमें वास्तुशास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजवल्लभ मंडन में निवास स्थान संबंधी भवनों, कुओं, तालाबों आदि के निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन हमको मिलता है। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका ग्रंथों की रचना की थी। कुंभा के काल में कई जैन संतों ने भी संस्कृत और मेवाड़ी साहित्य के माध्यम से साहित्य को अनुपम देन दी। जैन साहित्य के विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी, सोमदेव आदि संत थे, जिनके द्वारा जैन दर्शन के ऊपर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई। और इस तरीके से कुंभा एक विद्वान था, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार होने के साथ साथ कलाकारों और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। कुंभा की विशिष्टता यही समाप्त नहीं होती है। संगीत का, साहित्य अनुरागी, साहित्य प्रेमी, साहित्य का रचनाकार, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला का जानकार होने के साथ साथ कुंभा संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जानकारी रखता था। कुंभा स्वयं अपने समय का एक महान संगीतज्ञ था। उसे संगीत के नियमों और संगीत कला का अच्छा ज्ञान था। उसने संगीत के ऊपर 3 ग्रंथ लिखे हैं। उसे कई प्रकार के वाद्य बजाने भी आते थे और सोम सौभाग्य काव्य से ज्ञात होता है कि उस समय संगीत का प्रचलन जनमानस में था। तो नृत्य कला और संगीत दोनों का ही विशेष रूप से विकास हमें उसके काल के अंदर दिखाई देता है। चित्रकला की दृष्टि से भी यह युग बहुत महत्वपूर्ण था। सुपासनाह चरित्रम चित्रित ग्रंथ महाराणा कुंभा के काल की देन है, जिसको लिखने में स्वर्ण स्याही का प्रयोग किया गया और श्रेष्ठियों, राजप्रसादों के ऊपर हमें बहुत सारे सुंदर भित्ति चित्र उस काल के हमें मिलते हैं। नाट्यशालाओं में भी हमें बहुत सुंदर भित्ति चित्रों का अलंकरण दिखाई देता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा मेवाड़ का परम पराक्रमी और तेजस्वी शासक तो था ही था। उसने न केवल विरासत में मिले राज्य की रक्षा की,
बल्कि अपने राज्य का उत्तर पूर्व में विस्तार भी किया। उनके अतिरिक्त कुंभा महान प्रजापालक और धर्म सहिष्णु शासक था। कुंभा के समय में मेवाड़ का चहुमुखी विकास हुआ और इसलिए जो इतिहासकारों का यह कथन है वो बिल्कुल सही है कि महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय हमको मिलता है।